और मैं एक प्रोफेशनल बैडमिंटन कोच हूँ यूएई के अंदर। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब में आज तक किसी ने इस टॉपिक के बारे में कुछ बताया होगा। आप चाहे यूट्यूब की हिस्ट्री देख लो, मेरे हिसाब से आज तक कभी भी कोई भी किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया होगा कि हम जो प्रोफेशनल जो एथलीट होता है, एथलीट होने के बाद वो जो कोच के रूप में अपना एक जो करियर है वो आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे मैं एक बैडमिंटन कोच हूँ, तो बैडमिंटन के रिलेटिव मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से बाहर हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, चाहे कहीं से भी हो, अगर आप प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हो, आपने एक अच्छे लेवल पे खेल लिया है अपनी कंट्री के लिए या अपने स्टेट के लिए, और आपने जो तो अगर आप उस लेवल पे खेल लिया हो, तो अगर आप अपने कंट्री से बाहर बैडमिंटन कोच के रूप में अपना नया करियर शुरुआत करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो बैडमिंटन का आता है, जो BWF का सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या टोटल 3 लेवल होते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल होता है वो बिगनर के लिए होता है, जैसे कि जो छोटे बच्चे बिगनर होते हैं उनको कैसे टैकल करना है, कि उनको रैकेट कैसे पकड़ना है, वगैरह वगैरह जो भी है। प्लस जो स्टेप है, फिर उसमें जो दूसरा लेवल है वो थोड़ा और एडवांस है, जो तीसरा लेवल है वो और एडवांस है। तो अगर आपके पास BWF लेवल 1 सर्टिफिकेट है और थोड़ा बहुत अगर आपके पास कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है बैडमिंटन के अंदर, जैसे 1 साल या 2 साल हो गया, जो भी आपने जो बेसिक है वो आपने एकदम क्लियर कर लिया है, आपके समझ में आ गया है। क्योंकि प्लेयर अलग होता है और जो कोचिंग में अगर आप जाते हो तो फिर कोचिंग का जो लेवल होता है वो अलग होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग होता है। जो प्लेयर होता है वो अलग होता है, जो कोच होता है, जो उसका रूल और रेगुलेशन होता है, जो नॉलेज होता है वो अलग होता है। तो इसके लिए आपको अगर यही के अंदर बैडमिंटन कोच बनना है तो आपको सबसे पहले सबसे पहले कि एक तो जो BWF का जो सर्टिफिकेट होता है लेवल 1 का, वो तो आपके पास होना ही होना चाहिए। क्योंकि जो BWF है, जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, तो हर मई या अप्रैल और जून के अंदर करवाता रहता है। जो सर्टिफिकेट होता है वो जो कोच के लिए जो फर्स्ट लेवल होता है वो करवाता है। तो आपने अगर कोच लेवल का 1 कर लिया है तो आपको उसके बाद 1 साल का गैप चाहिए, उसके अंदर 1 साल का गैप होना चाहिए, तभी आप BWF लेवल 2 के लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आपको यूएई के अंदर बैडमिंटन में करियर बनाना है तो आपके पास फर्स्ट BWF सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपको नेशनल में पार्टिसिपेट, अगर मेडल है आपका नेशनल के अंदर तो और ही अच्छी बात है। अगर नेशनल है और अगर आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो यूएई के अंदर आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगा बैडमिंटन के अंदर, और आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। और प्लस दूसरा है कि अगर आप एक प्लेयर हो, जैसे बहुत सारी अकेडमी है जो एक प्लेयर को भी हायर करती है, क्योंकि जो उनकी अकेडमी में जो एलाइट प्लेयर होते हैं, जो जूनियर लेवल पे, तो स्पायरिंग के लिए भी उनको एक प्लेयर चाहिए होता है। तो कुछ अकेडमियाँ ऐसी है जो स्पायरिंग प्लेयर को भी हायर करती है, और उनको क्या है, सिर्फ बच्चों के साथ खेलना है, बाकी कोचिंग वगैरह नहीं करना है। और यहाँ पर अगर कोई लोकल टूर्नामेंट हो रहा है तो जो स्पायरिंग प्लेयर है वो जिस अकेडमी में भी हायर किया हुआ है उसको, तो उस अकेडमी को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसमें है। तो इधर आपको बहुत सारे मौके मिल जाएंगे कि अपने लेवल को एक ऊंचाई पे लेकर जाने के लिए। अगर आप अपने कंट्री में सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेडल वगैरह नहीं लग रहा है बहुत सारे, तो अगर आप यूएई में आओगे तो आपके जो चांसेस है यूएई को रिप्रेजेंट करने के बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो अगर आपको बैडमिंटन कोच के अंदर अपना करियर बनाना है यूएई के अंदर, तो आपको BWF सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया। प्लस कोचिंग एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे इंडिया से देख रहे हैं, तो अगर आप
जैसे पी टीचर होता है, जैसे स्पोर्ट टीचर होता है स्कूलों के अंदर, अगर आप वहाँ इधर आना चाहते हो अगर यूएई के अंदर, तो आपके पास जो बीपीएड होता है इंडिया के अंदर, बैचलर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, बीपीएड और एमपीएड जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों होता है पीटी टीचर के लिए जो कोर्स होता है जो 2-2 साल के लिए होता है। तो अगर आपके पास दोनों है तो आपको यहाँ पे इजीली बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो उन्होंने एमपीएड भी किया हुआ था, तो उनको इजीली जॉब मिल गया स्कूलों के अंदर। जो पी टीचर हैं यहाँ पे यूके, उनकी स्टार्टिंग सैलरी है, अगर जिनका एमपीएड किया हुआ है उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, जैसे यहाँ का तो 5,000-6,000 दरम होता है। अगर इंडियन मनी हम कन्वर्ट करें तो 1,30,000 1,40,000 के पास आपका हो जाएगा। मतलब इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी जो भी सैलरी मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि यही है जो सैलरी पे 1% भी टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री कंट्री है यही है जो। और दूसरा ये है कि जो भी स्कूल आपको हायर करेगी वो आपको रूम भी देगी, आपको रूम आपके लिए फ्री होगा। तो सिर्फ आपके खाने के पैसे लगेंगे। जैसे अगर बैचलर हो आप, तो अगर आप 2 टाइम का खाना लेना चाहते हो जैसे दोपहर में और शाम को, उसमें क्या है कि 300 दरम लगते हैं यहाँ के। बाकी जो आपका एक्सपेंसिव हो गया, जैसे कहीं घूमने चले गए, बुर्ज खलीफा घूमने चले गए, तो उसका क्या एक्सपेंसिव अलग होता है। वही यही के अंदर है। अगर आप स्पोर्ट टीचर जैसे स्कूलों के अंदर या फिर प्रोफेशनल जो एथलीट है, चाहे कौन सा भी स्पोर्ट हो, जैसे मैं बैडमिंटन का हूँ तो आपको बैडमिंटन के बारे में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जैसे अगर आप कोचिंग लेवल में आना चाहते हो यूएई के अंदर, तो आपके पास BWF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास नेशनल पार्टिसिपेट होना चाहिए। अगर स्टेट में आपका मेडल है जैसे सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज, तो भी बहुत अच्छी बात है कि आपके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेन टॉपिक है जो एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक प्लेयर लेवल होता है वो तो एक फिक्स टर्म होता है कि हाँ कि बंदा इतने साल तक खेलेगा, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेवारियाँ भी आ जाती है। जो घर वाले होते हैं तो प्रेशर डालने लग जाते हैं। इसमें क्या घर वालों को भी गलती नहीं होती है, क्योंकि उनको भी अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता होती है। तो वो सोचते हैं कि कहीं पर भी सेटल हो जाए, तो उनका क्या है तो टेंशन वगैरह है तो दूर हो जाता है। तो इसलिए अगर आप एक कोच के लेवल में यूएई के अंदर बैडमिंटन के अंदर अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको BWF सर्टिफिकेट तो चाहिए, प्लस दूसरा है कि आप एक अच्छे लेवल पे खेलो अपनी स्टेट के लिए। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो उसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है और नेशनल होता है। अगर आपने नेशनल रैंकिंग होता है, नेशनल चैम्पियनशिप होता है, तो उसके अंदर भी आपने अगर पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पे आपको बहुत ईजिली आपको बहुत आसानी से जॉब आपको मिल जाएगी। और ये जो दूसरी बात है, इससे जो दूसरे स्पोर्ट्स हो गए जैसे स्विमिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ताइक्वांडो हो गया, तो उनके लिए भी जो एक सर्टिफिकेट होता है कोच का, तो वो सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए। तो वो क्या है, जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है। और ऐसी बहुत सारी एकेडमी है कि बिना सर्टिफिकेट भी ले लेती है, बट उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर जब भी आप यूएई आओ एक प्रोफेशनल एथलीट के रूप में और कोच के लेवल के रूप में, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी गेम के बारे में जा रहे हो उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। कि अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आपको पता नहीं है कि बैडमिंटन में रैकेट कैसे पकड़ते हैं, तो आप फिर यहाँ पे आप बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना इजी नहीं है यहाँ पे। इसलिए आपको जिस भी गेम में जा रहे हो उसका एक बेसिक लेवल आपको होना चाहिए। और प्लस अगर आपके पास डिग्री है एमपीएड का, जैसे बीपीएड का, जो इंडिया के अंदर जो कोर्स होता है, तो स्पोर्ट टीचर के लिए जैसे एमपीएड होता है, बीपीएड होता है। जो एनआईएस है वो सिर्फ जैसे एक बैडमिंटन के अंदर एक कोर्स होता है इंडिया के अंदर, 1 साल का कोर्स होता है एनआईएस का, तो वो क्या वो सिर्फ इंडिया के लिए एलिजिबल है। इंडिया के अंदर बाहर के लिए बहुत कम चांस है। अगर कोई ले ले तो वो एक अलग बात है, वरना अगर आप इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री में अगर जाओगे तो वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। बहुत कम चांस है, अगर हो जाए तो उसकी किस्मत है, वरना
तो आप एलिजिबल इतना ईजी नहीं है। तो मेक श्योर आप जब भी इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री जाओ बैडमिंटन के अंदर, तो आपके पास एमपीएड बीपीएड तो होना ही चाहिए। प्लस जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ज़रूरी है, वो है BWF का जो सर्टिफिकेट है कोच का, लेवल 1 का, लेवल 2, लेवल 3 का भी आपके साथ है, बहुत अच्छे हैं। तो मिनिमम आपके पास BWF लेवल 1 का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या फिर आपको क्या इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लेवल है और आप यहाँ पे कोई भी एकेडमी में जाओगे, अगर आप अपना CV भेजोगे तो आपको यहाँ पे वो ईजिली रख लेंगे। तो यहाँ पे जो न्यू कोच होता है, जो स्टार्टिंग सैलरी है उसकी, उस लेवल पे मेरे यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप बैडमिंटन के अंदर एक हाई लेवल है, जिससे आप जैसे इंडिया के अंदर जो नेशनल गेम होता है उसके अंदर आपने अगर ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर, गोल्ड मेडल, जो स्कूलिंग है, ओपन है, अगर दोनों में कोई भी जीता हुआ है, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 6,000 7,000 जो दिरहम बता रहा हूँ वो आपको ईजिली यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी एकेडमी है जो एक एलाइट लेवल की एकेडमी है। यहाँ पे जो बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं, जैसे वर्ल्ड नंबर जो जूनियर लेवल पे है, तो वर्ल्ड नंबर 1 जो गर्ल्स में है वो यहाँ से रही हुई है, जो वर्ल्ड नंबर बॉयज़ में था, 2 में था, 3 में, वो भी यहाँ पे रहे हुए हैं। और दूसरा ये ऐसा है कि जो गर्लफ्रेंड रहती है, जो इसमें जो बैडमिंटन का लेवल है बहुत अच्छा है। और खासकर जो यूएई के अंदर है वहाँ पर तो जो लेवल है बहुत अच्छा है और हाई भी है। क्योंकि जहाँ पे जो जूनियर लेवल का, सब जूनियर लेवल का जो कंपटीशन है बहुत हार्ड है। क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, कोचेस हैं, उनको बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, बहुत अच्छी, नो डाउट। इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है कोचेस के लिए, प्लेयर्स के लिए, और बहुत ही सपोर्टेड है। जो ये गवर्नमेंट है बहुत सपोर्टेड है। जो ये बैडमिंटन फेडरेशन है वो बच्चों के लिए बहुत सपोर्टेड है, प्लस कोच को भी बहुत सपोर्ट करता है कि आप अच्छा अपना एक अच्छा करियर बना लो, कि आप अच्छा एक जो ये के लिए फ्यूचर को आप फ्यूचर प्रिपेयर कर दो। यहाँ के जो फेडरेशन के जो मेंबर है, जो एसोसिएशन है, वो है बहुत ही हम्बल मैन है कि यहाँ पे अगर आप इस लेवल पे हो बैडमिंटन, तो इसलिए आपका कोई भी हेल्प कर देगा। क्योंकि जो यहाँ के जो ऑनर वगैरह भी है बहुत अच्छे हैं। आप जिस भी एकेडमी में जाओगे तो बहुत अच्छे ऑनर है, बहुत ही हेल्पफुल है, एकदम फ्रेंड की तरह एकदम बातें करते हैं एकदम। जो यहाँ पे जो लोकल टूर्नामेंट होता है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और अगर आप 3 साल तक यूएई के अंदर कंटिन्यू अगर रुक गए यहाँ पे, तो फिर आप यूएई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आफ्टर 3 साल के बाद जो यूएई का जो रूल्स है, यूएई गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि 3 साल कम से कम आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। और कुछ क्राइटेरिया में हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो या उससे कम भी हो, ये भी हो सकता है। और बैडमिंटन के अंदर आपको मिनिमम यूएई के अंदर 3 साल रुकना पड़ेगा, तभी जाके आप यूएई को रिप्रेजेंट कर सकते हो बैडमिंटन के अंदर। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, स्टूडेंट भी हैं, जो हमारे एकेडमी में आए हुए हैं, खेल के भी आए हुए हैं, जो आज वो यूएई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जो मेन टूर्नामेंट हो गया, एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है, पर जो इंडिविजुअल है, जैसे एशियन सब जूनियर चैंपियनशिप होता है, जूनियर चैंपियनशिप होता है, जैसे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होता है। यूएई के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो एशियन सब जूनियर चैंपियनशिप है उसके अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो यूएई का जो फर्स्ट प्लेयर था, जो रिहान मलन है, वो अंडर 15 के अंदर यूएई सब जूनियर के अंदर फर्स्ट प्लेयर बना है जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो ये जीसीसी कंट्री है जितनी भी हिस्ट्री के अंदर, उसने एक हिस्ट्री मेक किया है। रिहान मलन उसका नाम, जो अंडर 15 के अंदर उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आप उस अंदाज से आप लेवल लगा सकते हो कि जो यूएई का जो बैडमिंटन का जो लेवल है वो कैसा है, कितना हाई है। देखो, क्योंकि उस लड़के ने इतना हार्ड वर्क किया कि आज जो जाके देखो जो हिस्ट्री है उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उनका जो डेवलपमेंट है बैडमिंटन के लिए बहुत ही हाई परफॉर्मेंस है, जो हाई लेवल है, जो बैडमिंटन का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा हाई है।
अगर आपको दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में अगर मेरे से कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ कि आप के नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में, या जो भी आपको चाहिए, जैसे स्विमिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कोच के बारे में, या कोच का करियर कैसे बना सकते हैं, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को बता देना।